हेलो स्टूडेंट, आप सभी का PY के क्लासेस में स्वागत है। आज जो हमारा चैप्टर है वो है नागरिकता। आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे, पॉलिटी के अंतर्गत आज हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे। नागरिकता जिसे अंग्रेजी में सिटीजनशिप भी कहते हैं। तो समझने के लिए जो है सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि आखिर नागरिकता क्या है, किसे नागरिकता कहते हैं। तो जैसे आप लोग सुनते होंगे कि हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं। आप लोग जब एग्ज़ाम का फॉर्म भी भरते हैं तो उसमें जो है आप लोग लिखते हैं कि भारतीय। तो हम तो भारतीय हैं, इसका मतलब ये है कि हमें जो है भारत की नागरिकता प्राप्त है। लेकिन बात करें कि नागरिकता की जो है कुछ व्यवस्थाएं हैं या कुछ परिभाषा हैं, तो किसे हम लोग नागरिकता बोलेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जिसे किसी देश का जो है राजनीतिक और नागरिक दोनों अधिकार प्राप्त हों और वह व्यक्ति जो है उस देश के प्रति विशेष भक्ति भावना रखता हो, तो इसका मतलब ये है कि वह व्यक्ति जो है वह उस देश का नागरिक है। तो ये है नागरिकता। अब जहां से प्रश्न बनता है उसकी बात करें तो प्रश्न कहां से बनता है कि नागरिकता का उल्लेख जो है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला तो बात करें नागरिकता के उल्लेख की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 2 पार्ट 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का वर्णन किया गया है। कहां? भाग 2। कहां? भाग 2 में। और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद तो कहां? 5 से 11 तक। ध्यान रखिएगा, ये जो है परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। बात करें भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, तो भाग 1 में क्या किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भाग 1 बात करें, भाग 1 बात करें भाग 1 की, कि भाग 1 में जो है किसका वर्णन किया गया है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। किसका? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब ये कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का वर्णन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में किया गया है। तो इसके अलावा अब एक प्रश्न यह बनता है कि हमारे भारत में जो है किस तरह की जो है नागरिकता का व्यवस्था जो है वह किया गया है। बात करें भारत में, ठीक, भारत में, तो भारत में जो है एकल नागरिकता भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में जो है कई बार प्रश्न बन चुका है। अब बात करें कि एकल नागरिकता क्या है, तो देखिए हम भारतीय जो हैं वो भारत की नागरिकता लेते हैं। भारत की नागरिकता लेने के बाद जो है हमें ऐसा नहीं है कि हम किसी एक स्टेट की भी नागरिकता लें। जैसे जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भारत की नागरिकता के साथ जो है वह उत्तर प्रदेश की भी नागरिकता लें। हम जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही नागरिकता लेते हैं, इंडिया की। उसके बाद तो कहीं भी जाना हो बड़े आराम से जाइए, जहां अच्छा लगे वहां पे रहिए। बस पॉकेट में क्या होना चाहिए? पैसा, जेब में पैसा रहे। और उसके बाद बस पकड़िए, ट्रेन पकड़िए और वहां पे चले जाइए। हमें जो है किसी भी प्रकार की वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि हम जो है इंडिया हैं और इंडिया जो में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ साथ क्या है कि जो व्यक्ति जो है इंडिया यानी कि भारत का नागरिक है, वह क्या है कि अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता है। अगर हम भारतीयों में से किसी ने भी जो है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार लिया, तो हमारे देश की नागरिकता जो है वह स्वतः ही अपने आप ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। मतलब कि जो इंडिया है, जो इंडियन है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन ही हो सकते हैं। सिर्फ उन्हें एक मतलब हमारे भारत की ही नागरिकता प्राप्त हो सकती है, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती है। अब देखिए, ये तो रहा एकल नागरिकता की बात करें। अच्छा कि दोहरी नागरिकता कहाँ है?
ऐसे किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमेरिका। क्या? दोहरी, बात करें दोहरी नागरिकता की, दोहरी नागरिकता की, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? अमेरिका की। अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है। अमेरिका के जो लोग हैं, एक तो वो अमेरिका की नागरिकता लेते हैं और साथ ही वो जिस स्टेट में रहते हैं, अमेरिका में लगभग 50 स्टेट हैं, तो वो जो अमेरिका के नागरिक हैं वो अमेरिका के साथ ही साथ जो है एक स्टेट की भी नागरिकता लेते हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका वासी जो है एक अमेरिका की भी नागरिकता ले सकते हैं और उसके अलावा जो है किसी अन्य देश की भी नागरिकता ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो है वह किया गया है। अब देखिए, ये जो भाग 2 है, ठीक, ये जो भाग 2 है जहाँ पे जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है, इस भाग 2 में जो है वो लोग नागरिक माने गए जो संविधान में लागू होने के टाइम जो है भारत में रह रहे हों। क्या बात करें कि भाग 2 के अंतर्गत, भाग 2 के अंतर्गत उन वर्गों का उल्लेख है, वर्गों का उल्लेख है जो संविधान के लागू होते समय के लागू होते समय भारत के नागरिक माने गए। ठीक, तो भाग 2 में उन्हीं लोगों का उल्लेख किया गया है जो संविधान के लागू होने के टाइम जो है भारत के नागरिक माने गए। इसके अलावा जो है हमारे संविधान में ये कहा गया कि अन्य लोगों के लिए जो है विधि, नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार जो है वह संसद के पास रहेगा। क्या कहा? इसके अलावा कि शेष लोगों के लिए नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। ठीक, किसके पास होगा? संसद के पास होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहां से बन चुका है कि नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? संसद के पास है। भाग 2 में जो है उन लोगों का उल्लेख किया गया जो संविधान के लागू होने के टाइम, मतलब 26 जनवरी 1950 को जो है भारत के नागरिक माने गए। और इसके अलावा अन्य अगर चीज़ों के लिए, अन्य बातों के लिए नागरिकता के नियम कुछ बनाने हैं तो वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ऐसा जो है हमारे संविधान में लिख दिया गया। अब क्या है कि संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, अपने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक जो है हमारे संविधान के अंतर्गत जो है एक अधिनियम लाता है। कौन सा? भारतीय नागरिकता अधिनियम। कौन सी अधिनियम लाया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। कौन सी नागरिकता अधिनियम बनाया?
पार्लियामेंट ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है वह बन चुका है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है किस सन में पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? 1955 में। 1955 में जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है वह पारित किया गया। अब देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा जो है किस तरह से जो है भारत की नागरिकता जो है वह प्राप्त की जा सकती है। तो अब बात करेंगे भारत में नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे साफ कर रही हूँ। ठीक, अब बात करेंगे भारत में नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार। ठीक, मतलब ये कि भारत में जो है किस तरह से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, तो भारत में क्या है कि 5 तरह से, कितनी तरह से? 5 तरह से नागरिकता जो है वह प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? तो नंबर 1 में क्या आता है? बात करें नंबर 1 की, तो नंबर 1 में आता है जन्म से। क्या? जन्म से। ठीक, जन्म से जो है भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब ये कैसे है कि 26 जनवरी 1950 के दिन जो है हमारा देश का संविधान लागू हुआ, और उसके बाद जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, यानी कि कहें तो कि 26 जनवरी के बाद जो भी बच्चा जन्म लेगा भारत में, वह भारत का नागरिक होगा। क्या? 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मा बच्चा भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक होगा। ठीक, 26 जनवरी के बाद जो है 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी बच्चा भारत में जन्म लेता है वह क्या होगा कि भारत का नागरिक होगा। जन्म लेने के लिए ये भी है कि वो जो है भारतीय माता पिता की संतान होने चाहिए। ठीक है, तो जो भारत के लोग हैं और उनके जो बच्चे हैं वो जैसे ही भारत में जन्म लेंगे वैसे ही क्या है कि वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। जन्म के बाद दूसरा क्या प्रकार है? तो दूसरा प्रकार है वंशानुगत, या कहे वंशागत। क्या? वंशागत। बात करें क्या वंशागत की कि यह जो है किस तरह से जो है भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। तो आपको बताएं कि ऐसे व्यक्ति जो भारतीय हैं, मतलब भारतीय माता पिता की संतान जो हैं, वंशागत के आधार पर जो है भारत के नागरिक माने जाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है और वो जो है विदेश गई घूमने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका गई। ठीक, अब कोई महिला जो है वह अमेरिका जाती है घूमने के लिए और वहीं पे जो है उसकी डिलीवरी होती है। तो अब इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो तो भारत में जन्म नहीं लिया बच्चा, वो तो अमेरिका में जन्मा है। तो इसका मतलब ये है कि वो भारत का नागरिक नहीं है, वो अमेरिका में जन्मा है तो वो अमेरिका का नागरिक होगा। तो बिल्कुल भी नहीं, वंशागत के आधार पर जो है उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता जो हैं वो भारतीय हैं, इसलिए जो है वह भी भारतीय होगा, फिर उसका जन्म जो है वह किसी भी देश में क्यों न हुआ हो। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, विदेश में जन्मा कोई भी बच्चा
जिसके माता पिता भारतीय हैं वह इस आधार पर भारतीय होगा। इस आधार पर भारतीय होगा या कहें कि उसे जो है इस आधार पे यानी कि वंशागत आधार पे जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अब दूसरा कौन सा प्रकार है, दूसरा नहीं तीसरा, कि किस तरह से जो है भारत की नागरिकता जो है वह प्राप्त की जा सकती है। मैंने बताया कि 5 तरह से जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो एक तो जन्म से, दूसरा वंशागत से। अब तीसरे की बात करें, तीसरा पॉइंट, ठीक, तो किससे? पंजीकरण, ठीक, यानी कि पंजीकरण का मतलब हो गया रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी जो है नागरिकता मिलती है। अब ये कैसे मिलती है? देखिए, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो भारत से संबंधित हैं, लेकिन क्या है कि अभी जो है वह भारत में नहीं रह रहे हैं, वह किसी अन्य देश में रह रहे हैं। अब जो है अगर वो भारत की नागरिकता चाहते हैं, उनकी जो वंशज हैं जो भारत की नागरिकता चाहते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो है भारत की नागरिकता जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण समझाएं कि मान लीजिए मैं ही हूँ, ठीक है, अब मेरे दादाजी जो हैं वह शिफ्ट हो गए अमेरिका में, और अमेरिका में शिफ्ट हुए और अमेरिका की ही नागरिकता ले लिया। जब अमेरिका की नागरिकता ले लिया तो क्या है कि अब वो जो है भारत के रह नहीं गए, पर क्या है कि वो भारतीय मूल के हैं। अब अमेरिका में दादाजी रहे, दादाजी के बाद जो है पिताजी रहे, पिताजी के बाद हम आ गए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम अमेरिका में नहीं रहेंगे, हमें जो है इंडिया की नागरिकता चाहिए, भारत की नागरिकता जो है मुझे चाहिए। तो क्या हुआ कि हम इंडिया आएंगे, 5 साल जो है इंडिया में रहेंगे और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो है इंडिया की नागरिकता जो है वह प्राप्त करेंगे। एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरेंगे 5 साल रहने के बाद, और फिर जो है हम कहेंगे कि हमें जो है भारत की नागरिकता दीजिए। ऐसे में क्या होगा कि हमें जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये है एग्जाम्पल मैं इसलिए बता देती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए एक बार लिख लें। तो भारतीय मूल से संबंधित, भारतीय मूल से संबंधित व्यक्ति 5 साल भारत में रहने के बाद पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा पंजीकरण। अब पंजीकरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब पंजीकरण के बाद की बात करें कि और किस आधार से भारत की नागरिकता जो है वह प्राप्त की जा सकती है, तो एक अन्य आधार है नंबर 4। क्या? देशीकरण। क्या आधार है? देशीकरण। तो देशीकरण के माध्यम से भी जो है भारत की नागरिकता जो है वह प्राप्त की जा सकती है। क्या? देशीकरण के माध्यम से। अब क्या है कि कोई विदेशी व्यक्ति है जो वयस्क है, एडल्ट है, ठीक, तो कोई विदेशी व्यक्ति है जो भारत में मान लीजिए घूमने के लिए आता है।
अब उसे क्या है कि भारत अच्छा लग गया और वो चाहता है कि हम भारत में ही रहेंगे और हमें जो है भारत की नागरिकता जो है वह मिल जाए। तो देशीकरण के माध्यम से जो है वह व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, पर इसके लिए दो शर्तें हैं। क्या? कि वो जो व्यक्ति है, जो विदेशी व्यक्ति है, जो फॉरेनर हैं, जो अंग्रेज हैं, वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या है कि उन्हें जो है भारत में 10 साल तक रहना होगा और 10 साल रहने के अलावा जो है उन्हें एक भारतीय भाषा की जानकारी रखनी होगी, फिर जो है वो भारत की नागरिकता जो है वह ले सकते हैं। अब बात करिए भारतीय भाषा की, तो भारतीय भाषा के अंतर्गत किसी एक भाषा की, जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, किसी भी एक भाषा के जानकार हो जाएं वो, उसके बाद जो है वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो बात करिए देशीकरण की। तो देशीकरण के माध्यम से कोई वयस्क विदेशी व्यक्ति 10 वर्ष तक भारत में रहने के बाद तथा एक भारतीय भाषा जानने के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक, कोई भी विदेशी व्यक्ति है जो वयस्क है, वो क्या है कि 10 साल भारत में रहेगा और भारत की एक भाषा को सीखेगा और सीखने के बाद जो है देशीकरण के माध्यम से जो है भारत की नागरिकता जो है वह प्राप्त कर सकता है। तो ये रहा चौथा विकल्प, जिसके माध्यम से जो है कोई व्यक्ति जो है वह भारत की नागरिकता जो है वह प्राप्त कर सकता है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि वो पांचवा प्रकार, मैंने बताया ना 5 प्रकार के होते हैं, तो पांचवा प्रकार कौन सा है। बात करें पांचवें प्रकार की। ठीक, किसकी बात करेंगे? बात करेंगे पांचवें प्रकार की। पांचवा, तो भूमि अर्जन के माध्यम से भी जो है भारत की नागरिकता जो है वह मिलती है। किसके माध्यम से? भूमि अर्जन के द्वारा। ठीक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर भारत सरकार किसी जो है नए क्षेत्र को जीत लेती है किसी भी तरीके से, मान लीजिए कि भारत जो है किसी अन्य देश पर, पाकिस्तान ही एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या है कि भारत जो है पाकिस्तान में आक्रमण कर देती है और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों को जीत लेती है। अब जब भारत जीत लेगी पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों को और उसे जो है भारत में मिला लेती है, तो क्या होगा कि उस क्षेत्र में जो लोग भी निवास कर रहे होंगे उन्हें जो है भारत की नागरिकता जो है वह मिल जाएगी। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, भारत सरकार के किसी नए क्षेत्र को अर्जित करने
पर उस क्षेत्र में रह रहे लोगों को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो देखिए 5 तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। एक, जन्म से, दूसरा वंशागत से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से और पांचवा भूमि अर्जन के द्वारा। ठीक, तो इस 5 तरह से जो है भारत की नागरिकता जो है वह मिलती है। और यहाँ से ही प्रश्न बना है, क्या बना है कि निम्नलिखित में से किस आधार से भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। उसके बाद 4 विकल्प दिए गए थे। एक, जन्म से, दूसरा पंजीकरण से, तीसरा देशीकरण से और चौथा भूमि खरीद कर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो चौथा ऑप्शन था भूमि खरीद कर, तो इस तरह से जो है भारत की नागरिकता नहीं मिलती है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गए। चलिए अब आगे बात करें तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा कि भारत की नागरिकता तो मिल गई, अब ऐसा कौन सा कार्य ना करे जिससे कि भारत की नागरिकता जो है वह समाप्त हो सकती है, यानी कि भारत की नागरिकता को छीना जा सकता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे नागरिकता का अंत। ठीक, नागरिकता का अंत। अब ये जो हेडिंग है इस हेडिंग पर बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं बात करेंगे। इसके विषय में जो भी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू।